वैष्णो देवी में भगदड़ और इस भगदड़ की वजह से 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अब तक मिल रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि 2 महिलाओं समेत 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगदड़ यहां पर मच गई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो भीड़ अनियंत्रित हो गई और कुछ श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके थे वो जाने के जल्दी में थे, कुछ दर्शन करना चाहते थे और इसी वजह से भीड़ अनियंत्रित हो गई। कहीं से भी जाने का निकलने का रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वहां से निकलना चाह रहे थे और जैसे ही जानकारी प्रशासन तक पहुंची, प्रशासन हरकत में आया। अलग अलग टीम्स मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि ये भी श्रद्धालु बताते नजर आए कि सुरक्षा बल वहां पर जो मौजूद थे वो पर्याप्त संख्या में नहीं थे, नहीं तो शायद भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था। कई सवाल 11 श्रद्धालुओं की मौत के बाद उठ रहे हैं और हमसे भी फोन लाइन पर हमने बात की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी। उन्होंने खुद कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं, पीएमओ हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। 12 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है। 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी और हरियाणा के रहने वाले थे ये श्रद्धालु और अभी भी वहां कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री खुद घटना पर नजर बनाए हुए हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और ये एबीपी न्यूज पर ये जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भगदड़ में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। पहले 6 का आंकड़ा सामने आया, फिर ये बढ़कर 11 हुआ और अब 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कंफर्मेशन हो चुका है कि 12 लोगों की मौत अब तक इस भगदड़ में हुई है। लगातार वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु जुटे होंगे। श्रद्धालुओं को डाइवर्ट भी किया गया भैरव घाटी के पास भी, लेकिन उसके बावजूद वो श्रद्धालु जो 31 तारीख को थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे वो वहां अंदर रुक गए ताकि 12 बजने के बाद ही वो 1 तारीख जब लग जाएगी तो मां के दर्शन कर पाएंगे और उसके साथ ही अपने नए साल का आगाज कर पाएंगे। और यही वजह रही कि वहां पर भीड़ इकट्ठा होती चली गई। बिल्कुल, और इस पूरे घटना पर किसी ने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भवन के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। अगर वक्त रहते शायद ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी संख्या में एक भवन के अंदर लोग इकट्ठा नहीं होते। 12 ये आंकड़ा हो चुका है मौतों का। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए होंगे। हालांकि जो लोग जख्मी हुए हैं प्राथमिक तौर पर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। 12 श्रद्धालुओं की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और लगातार ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और वो श्रद्धालु जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा बल थे वो नहीं थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिसको नियंत्रण शायद वहाँ का प्रशासन नहीं कर पाया।